गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का आज हम लास्ट मेथड करेंगे, जो है जब नई फर्म में पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए। फर्म नहीं हो, पुराने साझेदारों की जो रेशो चेंज हो जाए। व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स चेंजेस इन द न्यू फर्म। तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसका न्यूमेरिकल। L and M are partners sharing profit in the ratio of 5:3। L और M फर्म में साझेदार हैं जो कि प्रॉफिट को 5:3 में बांटते हैं। They admit N for 1/4 शेयर। उन्होंने N को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए। एंड एग्री टू शेयर बिटवीन them in the ratio of 2:1। और जो बाकी बचा प्रॉफिट है उसको वो 2:1 में फ्यूचर में बांटेंगे। कैलकुलेट NPSR एंड SR। तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और दूसरी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम दो रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली रेशो निकलेगी, जब ये आ जाएगी तो उसके बाद हम ये वाली रेशो निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट टोटल शेयर 1 या लेट टोटल प्रॉफिट 1 कर सकते हैं या शेयर 1 कर सकते हैं। एन शेयर, एन का हिस्सा कितना है 1/4। रिमेनिंग कितना बच गया 1 - 1/4। ये 3/4 आ गया। 3/4 कैसे आया, 4 1 जा 4, 4 में से 1 लेस कर दिया तो ये आ गया 3/4। अब एल न्यू शेयर, एल का नया शेयर कैसे आएगा, हम करते हैं जैसे रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय हिज ओल्ड शेयर। वैसे आना था रिमेनिंग शेयर 3/4 और उसका ओल्ड शेयर आना था 5/8। लेकिन ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको 2:1 में फ्यूचर में बांटने का डिसीज़न लिया है। तो रिमेनिंग शेयर को आपने इस रेशो के साथ आप मल्टीप्लाई करना है। तो रिमेनिंग शेयर है एल का 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया तो 2/4, इसको और ब्रीफ कर लिया तो ये आया 1/2। इसी तरह से एम्स न्यू शेयर, एम का न्यू शेयर कैसे आएगा, एम का रिमेनिंग शेयर इसका भी वही है मल्टीप्लाई बाय ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट उन्होंने बांटना है 1/3। 3 से 3 कट हो गए तो इसका भी कितना बचा 1/4। तो इस तरह से NPSR आ गई है 2/4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। 1/4 जो है वो उसकी है जो नया साझेदार आया है L। ये M क्या हिस्सा है, ये N का है, ये L का है पुराने साझेदार L, ये M और ये N। L की न्यू रेशो आ चुकी है आपके पास 2/4 बोलो या 1/2 भी बोल सकते हैं, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आई M की कितनी आ गई, M की आई आपके पास 1/4 और N की कितनी आई है, N का दिया हुआ है क्वेश्चन में हिस्सा 1/4। तो इस तरह से रेशो आ गई 2:1:1। ये NPSR आ गई। जब हमारे पास NPSR आ जाती है, ओल्ड रेशो भी हमारे पास दी है, ये ओल्ड रेशो है, ये NPSR आ गई। तो अब हम SR निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम L की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो L की ओल्ड रेशो 5/8 माइनस इसकी न्यू रेशो 2 3 4। 2/4 कर लो या फिर आप 1/2 कर लो, बात तो एक ही है। तो 2/4 को हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिखा है। इसका LC में आ गया 16, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8 1 जा 1। ये कैलकुलेट किया तो 2/16, इसको और ब्रीफ किया तो आ गया 1/8। और सेकंड M का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो M की ओल्ड रेशो 3/8 माइनस L ने कितना इसकी न्यू रेशो 1/4, 2 3 4 1/4। तो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट किया तो इसका हिस्सा आ गया 1/8। तो ये भी 1/8, ये भी 1/8। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1:1। इस तरह से ये आपका आंसर निकल आया है।
तो ये था बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का लास्ट मेथड। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती हैं। 6 प्रकार की एडजस्टमेंट की जाती हैं, जिसमें पहली 2 हम कर चुके हैं। एक था NPSR कैलकुलेट करने का और दूसरा था सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की, उसके भी 5 मेथड थे। अब इसमें भी न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की तो इसके भी 5 मेथड हैं, क्योंकि पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगी, उसी के बाद क्या निकलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है। तो इस तरह से हमारी 2 एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम कल जो है वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि है गुडविल। अब इसका एक क्वेश्चन भी भेजती हूँ, जो कि करके देना है आपने, मुझे सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।